नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की 20 बड़ी खबरों में। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दुनिया में इस वक्त तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, केन्या और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। तेल की भारी कीमतों और आसमान छूती कीमतों के चलते सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस में वर्क फ्रॉम लागू कर दिया गया है, पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात कर दी गई है, कई जगह लोगों को तय मात्रा में ही तेल मिल रहा है और कुछ पंप तो पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। हालांकि भारत में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन गुजरात में अफवाहों के चलते कुछ समय के लिए अफरा तफरी देखी गई है। अगली खबर पश्चिम एशिया से बड़ी खबर आ रही है। जंग का आज 25वां दिन है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया गया है। इस मामले में 16 लोगों की मौत खबर सामने आई है। वहीं नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस युद्ध को बड़ी वैश्विक चुनौती बताया है। उन्होंने देशवासियों से अपील भी की है कि कोरोना जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, खासकर तेल और गैस सप्लाई को लेकर पूरी तैयारी में है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश में पैनिक जैसे हालात नहीं बनने दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं। सरकार ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। सरकार का साफ संदेश है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देश पूरी तरह से सुरक्षित है। राजधानी नई दिल्ली से अहम अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं के विरोध में 25 अप्रैल को चांदनी चौक समेत पुरानी दिल्ली के कई बड़े बाजार बंद रहेंगे। व्यापारी संगठनों के एक महत्वपूर्ण बैठक में एक फैसला लिया गया है। साथ ही अलग अलग बाजारों में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभाओं को आयोजन किया जा रहा है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर भारत सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो शाम 5 बजे से हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि केरल में पहले से ही तय कार्यक्रम के कारण वह बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश विदेश की नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी पॉलिसी बन गई है और इससे देशों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में उमड़ी भारी भीड़ को बदलाव का संकेत बताया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक नजर जा रही है बस लोग वहीं तक दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि यह भीड़ साफ संकेत दे रही है कि बंगाल बदलाव चाहता है। अब सवाल ये है कि ये भीड़ वाकई बदलाव का इशारा है या सिर्फ सियासी मामला है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। चलते अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने भरोसा तोड़ा है मेरा। और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई न करने का वादा किया था, लेकिन हमला कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्री शांति प्रस्ताव दिया है, जिसमें 1 महीने का सीज फायर, परमाणु कार्यक्रम पर रोक और हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का समर्थन बंद करने की शर्त शामिल है। अमेरिका ने प्रतिबंधों में डील, यूएन निगरानी पर परमाणु कार्यक्रम की अनुमति देने की बात कही है। खबर है कि यह बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता से हो सकती है, जिसमें पीएम शहबाज और शरीफ की भूमिका अहम मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यह जंग रुकेगी या और भड़केगी। फिलहाल दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है। आगे क्या होता है वो आगे हम आपको लोगों को बताते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट के लिए। एक और खबर आ रही है पीएनजी को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान है। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत तेल कंपनियों ने सिक्योरिटी फीस भी माफ करेगी। नए गैस कनेक्शन पर 500 रुपए तक फ्री गैस और सिक्योरिटी चार्ज में राहत 31 मार्च तक नया कनेक्शन लेने वाले कस्टमर को दिया जाएगा।
दोस्तों जो भी पीएनजी के जो भी नए कनेक्शन हैं उनको 500 रुपए तक का फ्री गैस दी जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक है। जो भी 31 मार्च तक इसको अप्लाई करते हैं तो उनको लोगों को दिया जाएगा। और दूसरी खबर अपने लखनऊ की तरफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनवमी पर मौके पर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में छुट्टी एक नहीं बल्कि 2 दिन रहेगी। पहले 26 मार्च को अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब 27 मार्च को भी सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मतलब 2 दिन छुट्टी रहेगी, 26 और 27 2 दिन की छुट्टी रहेगी इसमें। दरअसल इस बार रामनवमी पर 27 मार्च को हो रही है और इसी दिन प्रदेश में कई शहरों का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। अब प्रदेश वासियों को मिलेगा लगातार 2 दिन का अवकाश।